तो स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्ट। तो टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लैंड वेयर प्लांट्स आर cultivated land where plants are farmer activities like preparing sowing the activities of farmers are called agriculture। तो भी फार्मर की एक्टिविटी soil sowing the section harvest सारी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर एक्टिविटी आती हैं। Are following major two crops kharif crops these are sown harvested ground for examples paddy cotton soybean groundnut। इन्हें रेनी सीजन के अंदर बोया जाता है जून से सितंबर तक और अक्टूबर के अराउंड इन्हें काट लिया जाता है हार्वेस्ट। एग्जाम्पल्स पेडी कॉटन सोयाबीन ग्राउंडनट। पेडी का मतलब यहाँ पे चावल मक्का सोयाबीन और मूंगफली सारी जो क्रॉप्स हैं सारी क्रॉप्स आती हैं। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स these are sown in the season from March and harvested around April। तो इन्हें विंटर सीजन के अंदर बोया जाता है अक्टूबर से मार्च के बीच में और अप्रैल के अराउंड इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है काट लिया जाता है। एग्जाम्पल 8 ग्राम पीस टू मेजर क्रॉप्स थी खरीफ क्रॉप्स रबी क्रॉप्स इनको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएशन ऑफ सॉइल। क्या जो पहला पार्ट है plough plough are made up of wood or iron consists of long log of wood known as plough shaft। ये जो है ये वुड और आयरन से मिलकर बना होता है। वुड का लॉन्ग लॉग होता है जिसे हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। There is a handle at one end of the plough shaft below the plough shaft the triangular strip known as plowshare। तो plowshare क्या है? There is a handle at the one end of the plough shaft below the plough shaft is a strip known as plowshare। आप इमेज में देख सकते हैं ट्रायंगुलर स्ट्रिप है ये प्लोशेयर है। पूरा डायग्राम जो है फ्लो का है और फ्लो के बाद हॉय नेक्स्ट जो है
is used for loosening soil as well as for removing. का यूज सॉइल को लूज करने के लिए, सीड्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर for large fields, cultivators used for blowing। लार्ज फील्ड्स के लिए, बड़े खेत होते हैं उनमें प्लो और हॉय का यूज ना करके कल्टीवेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है sowing। इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इनटू द सॉइल। प्रोसेस है जिसमें सीड्स, बीज को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं। सोइंग का एग्जांपल है। देयर इज स्पेस बिटवीन सीड्स। सीड्स के बीच में स्पेस होना हमें ध्यान रखना चाहिए। सीड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस हो। Seeds must be sown in proper rows so that watering from them transplanting is easy। सीड्स को प्रॉपर रोज में ही हमें होना चाहिए, प्रॉपर वाटर मिले और उनकी प्रॉपर को ग्रोथ हो सके। उनके बीच में स्पेस नहीं होगा तो उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। हमें प्रॉपर रोज में प्रॉपर स्पेस बनाते हुए सीड्स को बोया जाता है। सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर सीजन। सीड को प्रॉपर सीजन में ही बोया जाना चाहिए। रबी क्रॉप्स को विंटर सीजन में, खरीफ क्रॉप्स को रेनी सीजन में। ये इनका टाइम पीरियड होता है जिसमें इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्रॉप्स के लिए, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। substances which are added to the soil in the form of healthy growth of plants। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स सब्सटेंस सॉइल में ऐड किए जाते हैं फार्मर्स द्वारा, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, और ये क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही नेसेसरी एलिमेंट। मैन्योरिंग इज द प्रोसेस इन विच फार्मर्स during the process in farmers have to add manure। एंड वही बात कही गई है, मैन्योरिंग ये जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। डेड प्लांट्स, एनिमल्स, और ऑर्गेनिक that get collected and are decomposed by microorganisms। डेड प्लांट्स तो अदर ऑर्गेनिक मैटर है, खेत में जमा हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पोज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो मेन जो वर्क होता है वो डेड प्लांट्स एनिमल डिकम्पोज करना होता है और सॉइल को फर्टाइल बनाना होता है।
क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। क्रॉप रोटेशन मेथड है जिसमें सेम फील्ड पर डिफरेंट क्रॉप्स को बोया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक, पहले जो फार्मर्स होते हैं वो वीट और बार्ले को ग्रो करते हैं। उसके बाद लेगुमिनस प्लांट्स, सोयाबीन को बोया जाता है। लेगुमिनस प्लांट्स plants are those plants whose roots have प्लांट्स के रूट में नोड्यूल्स होते हैं, नाइट्रोजन बैक्टीरिया। These bacteria convert nitrogen form for plants। बैक्टीरिया होते हैं, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके अपने लिए यूज बना लेते हैं, प्लांट्स के लिए यूजफुल। Important process है irrigation, supplying of water of plants from wells, water reservoirs। वाटर की सप्लाई है जो हम प्लांट्स को अलग अलग सोर्सेज से, वेल से, कैनल से, वाटर रिजर्वोयर से, प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। टू मेथड्स हैं इसके, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, पुली सिस्टम, चेन पंप, राहत। तो उसके बाद आता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम, इट इज यूज वेयर द सॉइल कैन नॉट रिटेन लॉन्ग। स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज वहाँ होता है जहाँ पे सॉइल वाटर को रिटेन नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता वाटर को। सफिशियंट वाटर नॉट अवेलेबल, तो जहाँ वाटर ही अवेलेबल नहीं, वहाँ स्प्रिंग के अंदर रोटेटिंग नोजल्स अटैच होती है परपेंडिकुलर पाइप से। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये रोटेटिंग नोजल्स हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर पाइप से कनेक्ट। अंदर क्या होता है कि वाटर गैस स्प्रिंकल ऑन क्रॉप्स एज इफ इट इज रेन। वाटर को इस तरह से किया जाता है क्रॉप्स के ऊपर जैसे कि रेन हो रही हो, रेनिंग वाटर को क्रॉप्स पे छिड़का जाता है। ड्रिप सिस्टम, this system involves providing water drop by drop the roots of plants, water not wasted। Involves providing water drop सिस्टम के थ्रू क्रॉप्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर दिया जाता है, वाटर वेस्ट ना हो, रूट्स तक वाटर पहुंच सके। आप डायग्राम में देख, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर सप्लाई किया जा रहा है क्रॉप्स को।
मॉडर्न मेथड्स टाइप से स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप दोनों को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ क्रॉप और हार्वेस्ट इन इंडिया। तो जब क्रॉप्स जो हैं फसल जो पक जाती है, फार्मर्स उनको कट कर लेते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं, प्रोसेस हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ हार्वेस्टिंग जो है सिक्कल की हेल्प से डन की जाती है। इंडिया के अंदर सिक्कल की हेल्प से हार्वेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट है थ्रेसिंग, थ्रेसिंग द प्रोसेस बाय विच द chaff either by land or by using। थ्रेसिंग जो है प्रोसेस है जिसमें अनाज को चाफ से यानी कि वेस्टेड जो मटेरियल होता है क्रॉप अलग किया जाता है। दिस इज डन बाय लैंड बाय यूजिंग एनिमल्स एज ब्लॉक्स और नेक्स्ट द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डील्स द केयरिंग ऑफ नॉन एज एनिमल। वो एग्रीकल्चर की ब्रांच जिसमें एनिमल्स की रेयरिंग होती है यानी उनका पालन पोषण हम एनिमल हस्बेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल।